नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 7 की बुक है। इसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। इसका पहला पार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जितने बच्चे हमारे कॉलेज में संस्थागत पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और जो अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पर हम कक्षा 7 को ध्यान में रखते हुए और कुछ कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट रूप में ये वीडियो बनाएंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों, बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो हमारी पृथ्वी है वह अंदर से कैसी है, इसका मतलब है आंतरिक संरचना का मतलब है अंदर से कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पृथ्वी अंदर से कैसे है। हमारी पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है, जैसे आपको ये चित्र के माध्यम से दिखाई जा रहा है। ये आज भी गर्म है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम अपने घर में चूल्हा जलाते हैं और चूल्हे में उपला जलाते हैं, और उपले को जब हम जलाते हैं, जब वो जल जाता है, कुछ समय बाद उसमें बाहरी आवरण उसका ठंडा हो जाता है, उस पर राख जम जाती है, मतलब अंदर से फिर भी वह गर्म होता है। इसी आधार पर हमारी पृथ्वी भी बाहर से ठंडी है बट अंदर से बहुत गर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हजारों वर्षों पहले गर्म गैस एवं धूल के कणों से हुई। कैसे हुई हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति? देखो, हमने ये इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनाया। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म गैस एवं धूल के कणों से हुई। हमारी पृथ्वी पहले क्या थी? दैत्य अंगारे की भांति थी, जो यहाँ दिखाई दिया है चित्र में। फिर क्या हुआ? ये ठंडी कैसे हुई? पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ, वायुमंडल बना, और फिर घनघोर वर्षा हुई, होती रही, तो पृथ्वी ऊपर से ठंडी हो गई, परंतु अंदर से आज भी गर्म है। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी की ऊपरी जो परत है उसका नाम भूपर्पटी है। देखो, हमने यहाँ लिख भी दिया है। पृथ्वी की जिस सतह पर हम रहते हैं वह सबसे ऊपरी परत है और इसका नाम भूपर्पटी या क्रस्ट है। इस परत की गहराई 30 किलोमीटर तक है। आप समझे कहाँ तक है इस भूपर्पटी की गहराई? 30 किलोमीटर तक। और इसमें अनेक तत्व, मतलब यह अनेक तत्वों से मिलकर बनी है, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन यानी कि बालू, एल्यूमिनियम, लोहा, और इसी प्रकार 2000 प्रकार के अनेक खनिज मिलते हैं हमारी पृथ्वी में। हमारी पृथ्वी का धरातल ऊंचा नीचा है। ऊंचे भागों को पहाड़, पठार, पहाड़ियाँ, और नीचे भागों को समुद्र कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ समुद्र किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी और एक फॉर नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी बात है। देखो, छोटी सी परिभाषा दे रहा हूँ। समुद्र किसे कहते हैं? पृथ्वी पर वे बड़े बड़े गड्ढे जिनमें पानी भरा होता है उसे सागर या महासागर या समुद्र कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा गड्ढा, जिसका नाम प्रशांत महासागर है, वह सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है। पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो समुद्र किसे कहते हैं?
पृथ्वी पर वे बड़े बड़े गड्ढे या नीचे भाग जिनमें पानी भरा होता है उन्हें क्या कहते हैं? समुद्र। और पृथ्वी पर वे ऊंचे उठे भाग जो 600 मीटर तक ऊंचे हैं उनको हम पठार कहते हैं। पठार किसे कहते हैं ये समझ लो। 600 मीटर तक की ऊंचाई को पठार, 600 मीटर से 1000 मीटर, 600 मीटर से 1000 मीटर तक पहाड़ियाँ, और 1000 मीटर से ऊपर जितनी भी ऊंचाई चलती है उसको हम पहाड़ कहते हैं। जैसे हमारा हिमालय है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर की है। तो हमने आपको पठार की परिभाषा दी, पहाड़ की परिभाषा दी, समुद्र की परिभाषा दी। आइए अब हम आपको एक चित्र के माध्यम से आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताते हैं। ये जो बच्चे जो कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, यूज़फुल है, और जो संस्थागत है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमने एक चित्र बनाया वी आकार का। समझो हमने पृथ्वी का एक टुकड़ा लिया। अब सबसे ऊपरले भाग को भूपर्पटी कहा जाता है, जिसकी गहराई 30 किलोमीटर तक होती है। यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे जो कंपटीशन दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, जो जूनियर या जूनियर हाई स्कूल या इंटर किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, उसके लिए जो हमारी भूपर्पटी है जिस पर हम निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, हमारी भूपर्पटी की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर। फिर इससे 30 किलोमीटर से 5259 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। पर मेंटल को दो भागों में बांट दिया गया है। 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक क्या हो गया? ऊपरी मेंटल। और 700 से 2900 किलोमीटर क्या हो गया? निचला मेंटल। तो मेंटल की गहराई कहाँ है? 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। भूपर्पटी की कितनी है? 30 किलोमीटर। मेंटल की कितनी है? 30 से 2900। अब आगे चलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है जो कंपटीशन दे रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का आंतरिक केंद्र कहो या केंद्र कहो, वह कितने किलोमीटर की गहराई पर है? या बस ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का केंद्र कितने किलोमीटर पर है। तो पृथ्वी का केंद्र 6379 किलोमीटर यानी कि 6379 किलोमीटर पर है। पृथ्वी का बीचों बीच केंद्र, ऊपर से भी कहो और नीचे से भी कहो, बीच का हिस्सा समझो एक गेंद है और उसके बीच का हिस्सा क्या है? कितनी गहराई पर है? 6379 किलोमीटर। ये हिस्सा 2900 से 6379 किलोमीटर के बीच करोड़ है। इसको बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ में बांटा गया है। तो नॉर्मल हम आपको बताते हैं, पृथ्वी 3 रूपों में बांटे गए: भूपर्पटी, मेंटल और करोड़। इनको इंग्लिश में भी नाम दिए गए हैं, हिंदी में भी नाम दिए गए हैं। जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग आधार पर अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे सियाल, सीमा, निफे, ये 3 नाम हैं और ये कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। ऊपर से नीचे क्रम में या नीचे से ऊपर के क्रम में अक्सर पूछा जाता है कि सियाल के नीचे कौन सी परत है या निफे पृथ्वी की कौन सी परत है। देखो किताब में भी है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सियाल, सीमा, निफे। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, देखो यहाँ चित्र है, इसमें भी हमने लिख रखा है सुविधा के अनुसार। जो सबसे भूपर्पटी के साथ ऊपरी मेंटल,
यानी कि सबसे ऊपरी जो सीमा है सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। अब इसको सियाल नाम क्यों दिया गया है, इसको सीमे क्यों दिया गया है, इसको नीफे क्यों कहा गया है, इसका हम आपको बता रहे हैं। पृथ्वी की संरचना मुख्य तत्वों के आधार पर 3 नाम दिए गए हैं, ऊपर से केंद्र तक। नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 नीफे। सियाल, सीमा एंड नीफे। जो सबसे हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, उसमें 2 मुख्य पदार्थ पाए जाते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका मतलब बालू, एल्यूमिनियम आप समझते ही हो। तो इन दोनों को मिलाकर इसका नाम लिख दिया सियाल, सिलिका और सियाल। ये सियाल नाम इसलिए रखा गया। फिर इसके नीचे की जो परत है उसका नाम है सीमा। सीमा क्यों रखा गया नाम, क्या कारण है? तो जो बीच की परत है इसमें सिलिका यानी कि Si, मैग्नीशियम Mg, इन दोनों को मिलाकर सीमा, इसका पहला नाम सी और इसका पहला नाम मैं, दोनों को मिला दिया, दोनों का नाम हो गया सीमा। अब तीसरा नाम आ गया नीफे। ये नीफे क्या होता है? ये सबसे निचली, पृथ्वी की सबसे निचली सीमा है, जिसमें आपने सुना हो मैग्मा, लावा, ये 2 नाम सुने हो। यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जो हमारा पृथ्वी का भाग है वह एक गर्म और तरल रूप में रहता है, और उसमें मुख्यतः 2 तत्व पाए जाते हैं, निकेल और फेरस। तो इन दोनों का नाम Na और Fe यानी कि नीफे, इसका नाम इसलिए नीफे रख दिया गया है। तो अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे की ओर क्रम में नाम बताइए पृथ्वी के आंतरिक भागों के। तो सियाल, सीमा, नीफे, या नीचे से ऊपर की ओर नीफे, सियाल, सीमे, ये क्रम हो गया। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे बस ये बात ज़रूर ध्यान देंगे कि जो कंपटीशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक तो इसमें कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बनता है पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, कितने किलोमीटर पर है। तो हमने आपको बताया था 6371। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन पर अलग अलग डाउटफुल रहता है। कहीं 6371 मिलेगा, कहीं 72 मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो आप NCERT की बुक है जो, उसमें पृथ्वी का आंतरिक कोण 6371 किलोमीटर माना गया है। पृथ्वी का केंद्र कहाँ माना गया है? 6371 किलोमीटर। आप ये 6371 ही याद रखेंगे। और इससे पहले यदि मैं अपना एक चित्र बनाया था बुक में, यहाँ ये 6379 किलोमीटर मैंने लिख रखा है। ये एक अलग बुक के आधार से लिख रखा है, पर मैं यहाँ आपके सामने इसको 6371 किलोमीटर कर रहा हूँ। इसलिए काट के मैं इसलिए कर रहा हूँ कि NCERT बुक पर ही आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में जो आंसर दिए जाते हैं वे, और जिनको सही माना जाता है वे NCERT के आधार पर ही माने जाते हैं। ये एक ऑथेंटिक बुक है, इसलिए मैंने इसको काट कर दोबारा आपके सामने 71 किया है। इसका मेन कारण यही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो सियाल, सीमा, नीफे हो गया, पृथ्वी का आंतरिक कोण हो गया, यानी कि पृथ्वी का केंद्र हो गया। ये बातें कंपटीशन वाले ज़रूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। सेल किसे कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के में का एक हिस्सा है सेल, यानी कि चट्टान। सेल का मतलब एक नाम ये भी होता है, सेल या चट्टान। और चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान कितने प्रकार की होती है ये हम आपको बता रहे हैं। चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, परतदार और रूपांतरित। इनके 3 अलग अलग नाम क्यों हैं ये भी बताएंगे हम। पहले तो हम आपको साधारणतः ये बताते हैं शैल या चट्टान किसे कहते हैं। पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उन सबको मिलाकर ही
सेल कहा जाता है। पृथ्वी की भूप्रपटी के पदार्थों को सेल या चट्टान कहते हैं। सेल शब्द का अर्थ किसी कठोर या कड़े भाग से लिया जाता है, परंतु सेल पत्थर की तरह कठोर भी हो सकती है और रेत या कीचड़ की तरह मुलायम भी हो सकती है। अब चट्टान कितने प्रकार की होगी? चट्टान या सेल आग्नेय, परतदार और रूपांतरी। परतदार होती है जो जिनमें परत होती है जो मिट्टी द्वारा, यानी कि जैसे नदियाँ अपने द्वारा मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर बहा कर ला देती है और किसी एक स्थान पर जमा जाते हैं, परतदार सेल होती है। रूपांतरित सेल क्या होती है ये हम बाद में बताएंगे, पहले से अग्नि सेल। अग्नि सेल पृथ्वी के अंदर होती है मोस्टली। जैसे हमारा दक्षिण का जो दक्षिण भारतीय पठार है वो सारा अग्नि सेलों को बना है। जैसे ज्वालामुखी फटती है और उसके अंदर से गर्म लावा निकलता है। पृथ्वी के अंदर वो गर्म तरल पदार्थ जो है मैग्मा कहा जाता है, परंतु बाहर आने के बाद उसको ही लावा कहा जाता है। और जब ये लावा ठंडा होकर जम जाता है पृथ्वी के अंदर या बाहर, तो उसको अग्निय सेल कहा जाता है। ठीक, या अग्निय चट्टान कहा जाता है। अब रूपांतरित सेल किसे कहते हैं? इन दोनों सेलों के में परिवर्तन होता है। इन दोनों सेलों से ही रूपांतरित सेल बनती है। रूपांतरित मतलब बदला हुआ रूप। जैसे अग्निय सेल या परतदार सेल है, इनमें जो हवा, पानी या ताप व दाब, मुख्यतः ताप व दाब के आधार पर इनमें जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर रूपांतरित सेल बनती है। ठीक है बच्चों, तो रूपांतरित सेल वे होती हैं जो अपने रूप व गुणों में परिवर्तन कर लेती है। कारण होता है उनका ताप व दाब। जैसे संगमरमर है हमारा, संगमरमर, ताजमहल हमारा संगमरमर से बना है। और ये संगमरमर कैसी सेल है? संगमरमर एक प्रकार से रूपांतरित सेल है। जो बालू का पत्थर होता है वह ताप व दाब के द्वारा उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और संगमरमर पत्थर बन जाता है। यही रूपांतरित सेल होती है। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको इस बारे में बहुत कुछ बताया और जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा और जितना सर्च करोगे ज़्यादा से ज़्यादा मिलते चला जाएगा। पूर्णतः कुछ नहीं होता, मैंने इस टॉपिक का कुछ ही अंश आपको बताया है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ इसमें बताने को है, पर वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा और पार्ट भी यहीं ख़त्म हो जाता है। पार्ट के उत्तर है इसमें आपको लिखित भेज दिए हैं, पर फिर भी मैं आपको इसके उत्तर शेयर कर देता हूँ। इससे पहले जो हमारे कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वे इसमें भी हैं। कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान देंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका लिंक ये आपको आपके व्हाट्सएप पर या ग्रुप पर भेज दूंगा और उस लिंक से आप यूट्यूब खोलेंगे और यूट्यूब खोलने के बाद आपको जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देगा सब्सक्राइब और घंटी का आइकन आएगा, फिर आप उसको दबाएंगे और लाइक करेंगे। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करेंगे, अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो या मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसके उत्तर के लिए मैं अभी एक छोटी सी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जो तुरंत इसके बाद ही या इसी में बना देता हूँ। लो चलो जल्दी से। पहला जो प्रश्न है, पृथ्वी अभी तक कैसी है? गर्म है। पृथ्वी के अधिस्तर में कितने परतें हैं? 3। सियाल, सीमा, निभे। सेल किसे कहते हैं? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। सेल हमने आपको से पहले बता दिया किसे कहते हैं। अग्नि सेल की विशेषताएं, मतलब ये रवेदार होती है, दानेदार होती है, कठोर होती है और इसमें परतें नहीं पाई जाती और इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। रूपांतरित सेल कैसे बनती है? दाब व ताप के कारण बनती है, हमने आपको बता दिया। अब यहाँ कुछ सेलों के नाम दिए गए हैं, इनको सही वर्ग में लिखना है। मैंने आपको इनके वर्ग में लिखकर बच्चों सारे फ़ोटो आपको भेज दिए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हीरा क्या है? क्या रूपांतरित सेल है?
ग्रेफाइट भी रूपांतरित सेल है। चूने का पत्थर क्या है? परतदार सेल है। संगमरमर रूपांतरित है। अभ्रक क्या है? ये रूपांतरित भी है और अग्नेय भी है। कोयला क्या है? परतदार है। स्लेट क्या है? परतदार है। बालू परतदार। बेसाल्ट क्या है? ये अग्नेय सेल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों को शुद्ध करना है। जो वाक्य लिखे गए हैं गलत वाक्य को काटकर सही वाक्य बनाना है। तो ये लिखा है परतदार ओब्लिक आग्नेय सेल कठोर और रविदार होती है। तो आग्नेय सेल क्या परतदार थोड़ा होती है? आग्नेय सेल कठोर रविदार होती है, तो परतदार इसमें से काट दिया। अगली, परतदार सेलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब ओब्लिक नदियों का बड़ा हाथ होता है। तो परतदार सेलों में नदियों का बड़ा हाथ होता है, आंतरिक दाब का नहीं, काट दिया। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी सेल को रूपांतरित सेल कहते हैं, आग्नेय सेल नहीं, इसको काट दिया। चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, कोयला नहीं, इसको काट दिया। हिमालय पर्वत परतदार सेल का उदाहरण है, अग्नेय का नहीं, अग्नेय काट दिया। अब आगे, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या? क्रोड कहते हैं। सियाल के नीचे क्या? सीमा है। तो ठीक है बच्चों, हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ जो है शेयर किए हैं। अब ये वीडियो को हम विराम देने जा रहे हैं। जिस बच्चे को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। और कोई क्वेश्चन यदि डाउटफुल है तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, पर्सनल फ़ोन कर यूट्यूब पर कमेंट करके आप कैसे भी अपने डाउट का हल मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बच्चों।